अमेरिका इंडिया को जिस तरह नवाज रहा है या जिस तरह जो जो चीज़ें इंडिया अमेरिका से मिल रही हैं वो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता और ख्वाब भी नहीं देख सकता, मेरा ख्याल है उसका। 3 दिन के अमेरिका दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं अमेरिका। आपको बता दें 9वें अमेरिका दौरे पर बाइडेन के होम स्टेट पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। फिलाडेल्फिया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत हुआ, उससे जुड़ी हुई तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। भारतीयों को पीएम मोदी ने इस दौरान ऑटोग्राफ भी दिया। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री सीधे डेलावेयर पहुंचे हैं और अमेरिका पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार स्वागत किया गया है। और जब प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो राष्ट्रपति जो बाइडेन उनको रिसीव करने पहुंचे और दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया है। और इसके बाद इस वक्त ये बैठक का मुलाकातों का दौर चल रहा है। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुंचना अपने तौर पर एक बहुत खास विजिट है, लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। कहा कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट जब आपस में टकराएगा तो हम आने वाले चैलेंजेस को जो है बड़ी इजी से जो है कवर करेंगे ना। वो दुनिया में राज कर रहे हैं, इस वजह से हम जो मर्जी कहें, चाहे इंडिया उनको अच्छा कहें चाहे बुरा कहें, उन्हें कोई फर्क पड़ता? देखिए उन्हें फर्क नहीं ना पड़ता, लेकिन जब आप कहते हैं ना हमें वेलकम करें तो हमें वेलकम क्यों करें। तो सारे का सारा जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन और मोदी एडमिनिस्ट्रेशन का एजेंडा दैट रिवॉल्व्स अराउंड जियो इकोनॉमिक, और ये जो समझे कि उनकी सारी की सारी प्रायोरिटीज जियो पॉलिटिकल प्रायोरिटी। अमेरिका ने आज तो अपने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अमेरिका की जानिब से ऑफिशियली ये ऐलान किया गया है कि क्वाड का जो है लीडर जो है इस वक्त इंडिया बन चुका है। इंडिया इज द लीडर ऑफ क्वाड। और कि भारत और अमेरिका नेचुरल पार्टनर है। हम सिर्फ इंडो पैसिफिक रीजन में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पीस, प्रोग्रेस और सिक्योरिटी में एक प्रभावी योगदान दे सकते हैं। आतंकवाद को हराने में अमेरिका के कमिटमेंट और प्रेसिडेंट ट्रंप की लीडरशिप मानवता की सेवा की है। क्वाड के अंदर बात करें तो 4 कंट्रीज आती है, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। और इन तमाम में से अगर बात की जाए तो इंडिया जो है अब लीड करता जाएगा। अगर हम इस क्वाड की मीटिंग की बात करें तो नेक्स्ट ईयर जो है इंडिया इसको होस्ट करने जा रहा है। और इंडिया की पॉपुलैरिटी की बड़ी वजह ये भी है इंडिया बड़े से बड़ा समिट जो है बड़ी इजीली जो है इंडिया के अंदर होस्ट करता है। डिजिटल इकोनॉमी फेज 2 का आगाज़ कर दिया है उन्होंने अमेरिका के साथ साथ उन्होंने कहा कि जो हमारे बायलैटरल रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ वो और भी ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी और इंडियन टैलेंट जब आपस में टकराएगा तो हम आने वाले चैलेंजेस को जो है बड़ी इजी से जो है कवर करेंगे। बाइडेन ने स्पेशल डिनर जी रखा है मोदी साहब के लिए अपनी फेयरवेल से पहले, और वहाँ पर जी उनके लिए डिनर का एहतमाम किया जा रहा है। अमेरिकन्स मोदी साहब को सुनना चाहते हैं और साथ साथ जो उन्होंने एक ज़बरदस्त काम किया है, रशिया और अमेरिका का जो दौरा किया है उससे जो है वेस्ट मोदी साहब से बहुत इंस्पायर। और इस वक्त लोग इंडिया का रोल एज अ पीस प्रमोटर देख रहे हैं। मतलब अगर इस दुनिया में बढ़ती हुई जंगों को अगर कोई रोक सकता है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही रोकता हुआ दिखाई दे। नरेंद्र मोदी का अमेरिका का ये विजिट क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? इसकी एक वजह यह है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर की 3rd टर्म हासिल करने के बाद अमेरिका का ये पहला विजिट, और अमेरिका के अगले इलेक्शन से पहले भी इंडिया के मोदी का ये पहला विजिट टू अमेरिका। तो आप सोच सकते हैं कि ये कैसा टाइम है, ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें अमेरिका के अंदर नई हुकूमत आने जा रही है, इलेक्शन होने वाले हैं। इस गहमा गहमी में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यहाँ पर पहुँचना अपने तौर पर एक बहुत ख़ास विजिट है, लेकिन आपको हम ये बताते चलें कि प्रेसिडेंट जो बाइडेन की तरफ से एक इंटीमेट डिनर का एहतमाम किया गया है मोदी साहब के लिए। देखिए, आप जानते हैं कि जापान के प्राइम मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर दोनों भी इस क्वाड समिट में मौजूद होंगे, और प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने ख़ास तौर पर इसलिए ये एक बड़ा एहतमाम अपने घर पर कर रखा है। उनका होम टाउन है जहाँ पर ये गैदरिंग्स हो रही हैं। उसकी वजह ये है कि प्रेसिडेंट बाइडेन जा रहे हैं, तो एक तरीके से ये उनका आप कह सकते हैं फेयरवेल भी है। और एक सबसे बड़ी खबर कि अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि इंडिया का रोल क्वाड में एज ए लीडर ऑफ क्वाड है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को और इंडिया को क्वाड का लीडर माना गया है, लीडर कहा गया है। कैसे, आपके सामने रखते हैं। ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में बात कही गई है।
और ये कहा गया है व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर फॉर ईस्ट एशिया मीरा रैप हुपर की तरफ से। उन्होंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द रोल दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इंडिया टू प्ले, वी एक्सपेक्ट एंड इंडीड सी इंडिया एज ए लीडर विद इन द क्वाड। उन्होंने कहा कि जब हम भारत को देखते हैं कि रोल क्या है उसका, तो उसका रोल एक लीडर का रोल है क्वाड के अंदर। तो देखिए, ये तो आप जानते हैं ना, आपको पता है कि ये स्वैप की गई है समिट नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे भारत में। और इस बार उन्होंने कहा कि क्योंकि प्रेसिडेंट जो बाइडेन जा रहे हैं, लास्ट उनका ये है, तो अमेरिका में ये समिट उसको हेड की जा रही है। लेकिन इसमें ये जो एक लीडर कहा गया इंडिया को क्वाड का, तो दूसरे किसी कंट्री को भी कहा जा सकता था। देखिए ना, आप जानते हैं कि टोटल 4 कंट्रीज़ तो हैं क्वाड में, लेकिन उसमें भी कहा गया कि इंडिया का रोल एक लीडर का रोल है। उसकी वजह यह है कि हम ये देख रहे हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी समिट इंडिया में होती है। भारत बड़ी आसानी से दुनिया की बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाता है, समिट्स करवाता है, पूरी दुनिया की लीडरशिप वहाँ पर जाती है, उनकी बात सुनती है। और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर रशिया गए, फिर वो यूक्रेन गए, वो इससे पहले अमेरिका भी आ चुके हैं, वो दुनिया भर जा रहे हैं, वो पोलैंड भी गए, जहाँ पर गए उनको हाथों हाथ लिया गया, उनको बड़ी इज्जत दी गई। और जो एक बात की जा रही है कि अगर कोई पीस डील हो सकती है, अगर दुनिया में अमन आ सकता है, तो वो एक लीडर करवा सकता है। और लगता है कि कोई ऐसी कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने फ्रॉम द डे वन वो एक पावरफुल डेमोक्रेसी की शक्ल में उभरे हैं। ठीक है सर। और देयर नेशन इज ऑलरेडी बिहाइंड देम। ठीक है, दे सपोर्ट देम बाय ऑल द वेज, पॉलिटिकली, इमोशनली, इकोनॉमिकली, एंड नाउ दे आर प्रूविंग देयर सेल्फ। आईटी में इस वक्त वो पूरी दुनिया को रूल करने पे जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली दे डिजर्व दीज काइंड ऑफ पॉलिटिकल इवेंट्स, और वो पूरी दुनिया को करेंगे रूल, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। कि जो बाइडेन जाने वाले हैं और समझ लें उनकी एक फेयरवेल भी है, और जो बाइडेन ने अपने घर में डिनर रखा हुआ है होम टाउन में और मोदी साहब को इनवाइट किया हुआ है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया के अंदर अगर वो किसी को अब आगे लेके आना चाहता है, तो वो कहते हैं कि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो इंडियंस ही हैं। और मोदी साहब आज क्या कह रहे थे कि इंडिया का जो टैलेंट है वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी के साथ जो है आगे ग्रो करेगा, और कहा कि अमेरिका इंडिया का सबसे बड़ा पार्टनर बन गया। अगर अपनी बात करें, हमारे मुल्क में कहते हैं भाई हम तो अमेरिका के पपेट बने हैं, इंडिया अमेरिका का पार्टनर बन बैठा है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अगर हम अपनी बात करें तो ऑब्वियसली हम तो एक निडल तक नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ठीक है, ऑल्दो वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट ऑफ दिस वी हैव टैलेंट। ठीक है, वी आर ऑल द थिंग्स विच वी कैन प्रोड्यूस अ गुड नेशन, लेकिन हमारे पास प्लेटफॉर्म नहीं है। उन्होंने अपने लोगों को प्लेटफॉर्म दिया। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका पहुंचे हैं और उनका बहुत भव्य स्वागत हुआ है वहां पर। इस तरह का स्वागत क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का हो सकता है? इस तरह की बातें पाकिस्तान का मीडिया कर रहा है। तो अभी भी पाकिस्तान का मीडिया लगभग 1947 में ही जी रहा है, क्योंकि उस समय पर अमेरिका बिल्कुल इनके साथ खड़ा था। मतलब उसी दौर की बात कर रहा हूँ, 1947 फिक्स नहीं लेना। उसी दौर में पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा होता था, पाकिस्तान के लिए युद्धपोत उतार दिया था। जब भारत से युद्ध हुआ था, तो जब रूस ने हमारे लिए युद्धपोत उतारा था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की क्या कंडीशन होगी कि एक टाइम पे अमेरिका किस तरह से रिस्पेक्ट करता था। क्योंकि देखिए, गुलाम तो आज भी है पाकिस्तान, गुलाम पहले भी था पाकिस्तान, लेकिन पहले मेहरबानी ज़्यादा थी। क्यों थी? क्योंकि उसको चीन को भी काउंटर करना था, तो पाकिस्तान जैसे ऐसे ही पोपट पालता है वो। रूस को काउंटर करने के लिए जिस तरह से जेलेंस्की को बिठाया था, उसी तरह से पाकिस्तान में आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री को बिठाया है। वो सोचता है कि भारत को भी कंट्रोल किया जा सकता है और चाइना को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और कंट्रोल करने का तरीका ये नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के जरिए आप कुछ भी करवा सकते हो। पाकिस्तान के जरिए आपने हमला करवा दिया, थोड़ा अस्थिर होगा देश, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तो आर्थिक तौर पर काफ़ी कमज़ोर हो जाएगा देश। और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एयर स्ट्राइक हो जाएगी, भारत कर देगा, चीन कर देगा, तो कौन जाएगा? पाकिस्तानी पहले जाएंगे। तो उसके बदले तो पाकिस्तानियों को डॉलर दे रहा है ना अमेरिका। तो अमेरिका का यही प्लान रहता है। अब अमेरिका से ये उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका जिस तरह का वेलकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कर रहा है, उस तरह का वेलकम पाकिस्तान का भी होना चाहिए। तो पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रही कि भाई एक गुलाम देश और एक आज़ाद देश में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। भारत आज़ाद देश है, भारत के प्रधानमंत्री जो फैसले अपने भारत के हित में होते हैं वो ले लेते हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान ले सकता है? पाकिस्तान सस्ता ऑयल खरीद सकता है रूस से या फिर ईरान से? किसी से खरीद सकता है क्या? भारत तो खरीद रहा है। सीधी सी बात है, भारत को सस्ता मिल रहा है और इससे बहुत बचत होती है। देखिए, अब आप बैरल्स में ख़रीदते हैं, मिलियंस ऑफ बैरल्स, बिलियंस ऑफ बैरल्स में ये
क्वांटिटी पहुंच जाती है। तो इतने में अगर आपको एक बैरल पर 10-20 रुपए का भी अंतर पड़ रहा है तो उससे आपके बिलियंस ऑफ डॉलर बच जाते हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में आपका पैसा बचता है, तो सस्ता खरीदने में यहाँ पर फ़ायदा होता है। लेकिन पाकिस्तान वो आर्थिक हालत ख़राब होने के बाद भी ना तो ईरान से कुछ खरीद सकता है ना रूस से खरीद सकता है। वो इसलिए नहीं खरीद सकता क्योंकि उसे पता है ये बात कि अमेरिका सैंक्शंस ठोक देगा, और सैंक्शंस ठोक दिए तो अभी जो थोड़ी बहुत अर्थव्यवस्था बची हुई है वो भी चली जाएगी, क्योंकि फिर IMF तो अमेरिका के कंट्रोल में है, IMF से लोन मिलना भी असंभव हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों को ये शायद समझ नहीं आ रहा कि भारत से बराबरी करना छोड़ देना चाहिए। भारत जिस स्थिति में आज खड़ा हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, वहाँ पर आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जिस देश का फॉरेन रिजर्व आपकी GDP से डबल हो तो आप अंदाज़ा लगाइए आप उस देश की तरह रिस्पेक्ट चाहते हैं दुनिया में, लेकिन खुद कुछ नहीं करेंगे। 25 करोड़ की आवाम है, अगर ये चाहती तो न जाने दुनिया की कितनी फैक्ट्री पाकिस्तान में आ जाती काम करने के लिए, क्योंकि सस्ता लेबर मिल जाता। सीधी सी बात है, कोई कंपनी में 100 मजदूर लगाए जाते हैं तो 100 मजदूर अगर 1-1 हज़ार रुपये में आ रहे हैं एवरी डे, तो उसे कहीं मान लो 500 में मिल रहा है, 700 में मिल रहा है, तो एक मजदूर पर 300 रुपये बच रहा है और 1000 मजदूर फैक्ट्रियों में लगे होते हैं, तो कितनी बड़ी मतलब कंपनियों की बचत हो जाती। लेकिन क्या है कि कंपनियां ऐसी जगह जाती हैं जहां उनकी सेफ्टी की गारंटी हो। पाकिस्तान में मॉल खुला था, आपको याद हो, तो खुलते ही लूट लिया गया। तो इस तरह से कोई भी कंपनी वहाँ जाना नहीं चाहती, क्योंकि जाएगी ओपनिंग के दिन ही बंटाढार कर दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरह के लोग रहते हैं ना, तो पाकिस्तान डिज़र्व करता है ये चीज़ें। तो भाई पाकिस्तानियों को अब ये तो देखिए स्वीकार लेना चाहिए कि भाई भारत अपने हितों में काम कर रहा है और आप अपने हितों में फैसले नहीं ले सकते। आप वही करोगे जो अमेरिका कहेगा। हाँ, बदल सकते हो, अमेरिका के बजाय आप हो सकता है रूस की तरफ पलट जाओ, किसी दिन रूस कहे वो करना पड़े, किसी दिन चीन कहे वो करना पड़े। अब गुलामी के ऊपर है आप किसकी स्वीकारते हो। लेकिन भारत यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, वो सीधी सी बात है, अमेरिका से भी बात करेगा, रूस से भी बात करेगा, चाइना से भी हमने अपने मसले कुछ सुलझाए हैं। लेकिन चाइना हमारे लिए दुश्मन है, तो हम उसे काउंटर करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। कोड बनाया है, कोड का मीटिंग वगैरह होने वाली है। तो ये अमेरिका दौरा प्रधानमंत्री का ऐसा ही नहीं है, बहुत अंदर खाने बहुत कुछ हो जाता है जब ये दौरे होते हैं। और कुछ बड़ी बड़ी डील अमेरिका के साथ होने वाली हैं, जो कि पाकिस्तान इस समय सोच भी नहीं सकता। लेकिन कहा है कि पाकिस्तानियों को अभी भी वही भ्रम है कि ये काफिर हैं, हम तो इनसे बहुत आगे हैं, अव्वल दर्जे के लोग हैं, तो ये आगे कैसे निकल सकते हैं, आगे तो हमें निकलना है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि यहाँ के लोग साइंस पढ़ते हैं, यहाँ के लोग रेडिकल नहीं होते कि दूसरों को निपटाना है, इसको ख़त्म करना है, उसको ख़त्म करना है, इस तरह की बातों में नहीं पढ़ते, ठीक है ना। जो हम साइंस पढ़ना में विश्वास करते हैं, जो AI टेक्नोलॉजी को अपनाते हैं, हम भविष्य के साथ चलने में विश्वास करते हैं, तो वो भी पीछे ही 1947 में ही जी रहे हो। उस कारण से अब आप देखिए ना कि इजराइल ने क्या किया। अभी इजराइल ने बैंड बजा दी हिजबुल्लाह की, न जाने क्या क्या फोड़ रहा है वहाँ पर, एयर स्ट्राइक अलग कर रहे हैं, क्योंकि उनको पूरी डिटेल पता है। वो क्यों पता है? क्योंकि उनके पास साइंस है। लेकिन यहाँ पर साइंस तो इनकी दुश्मन है तो जब साइंस दुश्मन होगी तो फिर साइंस वाले को टक्कर देना असंभव हो जाएगा। ये बात शायद पाकिस्तानियों को समझ आ जाए तो बेहतर है। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत इनको समझ आ गया, क्योंकि अभी इजराइल के बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा है, क्योंकि इनको पता है लेबनान में फट सकता है तो यहाँ भी कुछ भी फट सकता है।